वो लोग कोई और नहीं बल्कि फिरौन के गार्ड्स थे जो कि इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उस ग्रुप का एक लीडर होता है जो कि इन सब से कहता है कि मैं तुम्हें एक और दिन दे रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कोई प्रीस्ट की सोल को आजाद करे और वो पूरी दुनिया में तबाही मचा दे। लेकिन वो दोनों ग्रुप इसकी एक नहीं सुनते और अगले दिन फिर से खजाने की तलाश करने लगते हैं। दूसरे ग्रुप को एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है। देखने में तो लग रहा था कि इसके अंदर कोई सोना होगा, कोई ज्वेल्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उस बॉक्स के बाहर एक किस्म की वार्निंग लिखी हुई थी कि किसी ने भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया तो वो इनका कर्ज बन जाएगा जो इन पर ही पड़ जाएगा। वो कहता है कि जो कोई भी इस बॉक्स को खोलेगा वो प्रीस्ट की सोल इसे मार देगी और फिर उसके बाद उनका खून चूस के इस दुनिया में आ जाएगा कब्जा करने के लिए। लेकिन वो सब कहते हैं कि ये बात फजूल है, ऐसा कुछ नहीं होता, और इसी के साथ वो लोग बॉक्स खोल लेते हैं। उसके अंदर एक बुक होती है। ये वही बुक थी जो कि प्रीस्ट उस लड़की को जिंदा करने के लिए पढ़ रहा था। उस पर एक ऐसी जगह बनी थी जिसमें एवेलिन के पास मौजूद चाबी लग सकती थी। वो लोग बैठे होते हैं कि ऊपर से ताबूत आकर गिरता है और जब वो ताबूत को देखते हैं तो उस पर भी सेम निशान होता है जिसमें वो की लगी जा सकती थी। वो उस ताबूत को खोलते हैं और उसमें से काफी धुआं निकलता है और साथ ही उस प्रीस्ट की गली हुई काली सी डेड बॉडी भी। एवेलिन कहती है कि मैंने आज तक ऐसी डेड बॉडी नहीं देखी। जब रात को सारे सो रहे होते हैं तो एवेलिन वो बुक रिक के पास लेकर आती है और उससे कहती है कि ये वो बुक नहीं जो मुझे चाहिए। हो सकता है कि ये किसी ब्लैक मैजिक की या किसी स्पेल्स की बुक हो। वो अपने पास मौजूद चाबी से उसको खोलने लगती है और उसमें कुछ स्पेल्स लिखे होते हैं कि जो मर चुका है वो वापस आ जाए। और जैसे ही वो ये बोलती है तो प्रीस्ट की पड़ी हुई मम्मी में जान आ जाती है और कई तरह के कीड़े इन पर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचते हुए एवेलिन बाकी सबसे लहता हो जाती है। प्रीस्ट की मम्मी उस आदमी के पास जाती है जिसने वो वार्निंग के बावजूद बॉक्स खोला था। वो उसकी आंखें निकालकर खुद में लगा लेती है और अब बढ़ती है एवेलिन की तरफ। रिक इन पर कई गोलियां चलाता है और फिर जब वो वहाँ से बाहर आ रहा होता है तो इनका सामना फिरौन के गार्ड के कुछ लोगों से होता है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों ने ही इस मम्मी को खोला है, अब भुगत दो इसको, क्योंकि ये सबको मार देने वाली है। रिक एवेलिन से कहता है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एवेलिन कहती है कि हमने ही उस मम्मी को जिंदा किया है और हम ही उसे मारेंगे। अब हम देखते हैं कि पूरे शहर के हालात बदलने लगे हैं। आसमान से आग बरसने लगती है और हर चीज तबाह होने लगती है। मम्मी उसी आदमी के पास जाती है जिसकी उसने आंखें ली थी और फिर वो उसकी स्किन भी ले लेती है, उसका सारा खून भी चूस लेती है। ये सारे मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये मम्मी होती है और रिक उस पर काफी फायरिंग करता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। उसे गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जिसे देखकर वो मम्मी डर जाती है। कितनी अजीब बात थी ना ये, और उन लोगों को भी नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर ये हुआ क्या। रिक उन लोगों के पास जाता है जो कि फिरौन के गार्ड्स थे और जो इस जगह का ख्याल रखते थे। वो इनसे पूछता है कि आखिर वो बिल्ली से क्यों डर रहा था। तो वो बताते हैं कि बिल्लियां भी हमारे साथ इस जगह को प्रोटेक्ट करती हैं और वो प्रीस्ट समझता है कि ये बिल्लियां उस पर अटैक कर देंगी, इसलिए वो उनसे डरता है। लेकिन एक बार वो जब पावरफुल हो गया तो वो फिर इन बिल्लियों से भी नहीं डरा करेगा। वो लोग समझ जाते हैं कि प्रीस्ट की मम्मी उन लोगों को मार के ही चैन लेगी जिन्होंने वो बॉक्स खोला, और उन 4 लोगों में से एक को तो ये पहले ही मार चुका था। एवेलिन उस जगह के गार्ड्स को ये बताती है कि जब उस प्रीस्ट की मम्मी ने सबसे पहली बार मुझे देखा तो पता है उसने मुझे किस नाम से बुलाया था? उसी नाम से जिस लड़की को फिरौन पसंद किया करता था, जिसके साथ इस प्रीस्ट का रिलेशनशिप था। तो वो लोग यानी इस जगह के गार्ड्स उससे कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने जिंदा होने के बाद सबसे पहला जो काम करना था वो ये था कि जिस लड़की को वो पसंद करता था वो इसे इस दुनिया में वापस लेकर आना चाहता था, और इसके लिए वो तुम्हें सेक्रीफाइस करेगा, इसीलिए वो तुम्हें उस नाम से पुकार रहा था। लेकिन तुमसे पहले वो उन 3 लोगों को मारेगा। लेकिन उन 3 लोगों में से एक आदमी वहाँ से भाग जाता है और उसी के पास वो मैजिकल स्पेल्स वाली बुक होती है जो कि प्रीस्ट को चाहिए थी उस लड़की को जिंदा करने के लिए जिसे वो पसंद करता था। रिक अपने कुछ साथियों के साथ उस आदमी का पीछा करने जाता है, लेकिन वो देखता है कि प्रीस्ट की मम्मी पहले से ही वहाँ पर है और उसे मार कर वो किताब हासिल कर चुकी है। प्रीस्ट वहाँ से सीधा दूसरे आदमी के पास जाता है, वो उसे भी मार देता है। और अब प्रीस्ट की बॉडी और शक्ल पहले से काफी बेहतर थी, यानी अब वो किसी भी एंगल से मम्मी या डेड बॉडी नहीं लग रहा था। वो एवेलिन के कमरे में रेत बनकर जाता है और उसके पास बैठ जाता है और अभी सोच ही रहा होता है उसे उठाने का कि तभी वहाँ पर रिक आ जाता है दरवाजा तोड़कर। उसके हाथ में बिल्ली होती है क्योंकि वो जानता था कि ये प्रीस्ट बिल्लियों से डरता है। रिक एवेलिन को बचा लेता है और फिर उससे कहता है कि जिस तरह से एक बुक से इसे इस दुनिया में वापस लाया गया तो उसी तरह दूसरी बुक से जो तुम चाह रही हो उसको वापस भी भेजा जा सकता है। लेकिन वो बुक मिलेगी कहाँ पर?
एवेलीन उस दौरान काफी रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि जैसे वो बुक बहुत बड़े स्टैचू के नीचे थी प्रीस्ट की डेड बॉडी के पास ही, उसी तरह वो गोल्डन बुक जो वो हासिल करना चाह रही है वो किसी दूसरे स्टैचू के नीचे दबी हुई है जो कि उस जगह के दूसरी तरफ है। लेकिन जैसे ही ये लोग वहाँ पर जाने लगते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग उस प्रीस्ट के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वापस आ चुका है और अगर उसके सामने इनकार किया तो वो इनको मार डालेगा। अब वो प्रीस्ट बढ़ता है एवेलीन की तरफ और उससे कहता है कि मेरा हाथ थाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एवेलीन को ऐसा ही करना पड़ता है, वो उसका हाथ थाम लेती है। लेकिन उसने झूठ कहा होता है। वो एवेलीन को अपने साथ ले जाता है और ऑर्डर देता है कि बाकी लोगों को मार दिया जाए। लेकिन ड्रेक और उसके साथी किसी तरह से अपनी जान बचा के वहाँ से चले आते हैं कुछ करने के लिए। ये कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें उस दूसरे स्टैचू को ढूंढना होगा ताकि हम वो बुक ढूंढकर उसको वापस भेज सकें। दूसरी तरफ वो प्रीस्ट कुछ मम्मीज को जिंदा करता है और उसे रिक की तरफ भेज देता है ताकि वो उसे बुक ढूंढने से रोकें। लेकिन रिक जैसे तैसे करके उस बुक तक पहुंच जाता है और फाइनली उसे वो बुक मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रीस्ट उस लड़की को ला चुका था इस दुनिया में जिसे वो पसंद करता था। उसने उसकी मम्मी में जान भी डाल दी थी जो कि अब मूव कर पा रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी बॉडी को ठीक करने के लिए उसे एवेलीन की सेक्रीफाइस चाहिए था, यानी वो एवेलीन की बॉडी से उसकी सोल लेकर उस लड़की में डालना चाहता था। लेकिन उसका ऐसा कुछ करने से पहले ही एवेलीन का भाई वहाँ पर आ जाता है उस गोल्डन बुक के साथ। लेकिन अब मसला ये था कि उस गोल्डन बुक को जो चाबी लगनी थी वो एवेलीन से उस प्रीस्ट ने ले ली थी। वहाँ पर मम्मीज की और आर्मी आने लगती है। तभी एवेलीन अपने भाई से कहती है कि उस बुक पर लिखे हुए स्पेल्स पढ़ो ताकि हम इनको हरा सकें। रिक उन सब लोगों से लड़ता है, यानी उन मम्मीज की आर्मी से, और एवेलीन को आजाद करा देता है। लेकिन तभी पीछे से उस लड़की की मम्मी आती है जिसे वो प्रीस्ट पसंद करता था। वो एवेलीन पर अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ वो मम्मी आर्मी रिक के पीछे पड़ी होती है, लेकिन एवेलीन का भाई भी वो स्पेल पढ़ने से रुकता नहीं है और फाइनली वो आर्मी रुककर उसकी बात मानने लग जाती है। एवेलीन का भाई उस मम्मी आर्मी को ऑर्डर देता है कि प्रीस्ट इस लड़की को पसंद करता है, उसे मार दो, और वो आर्मी ऐसा ही करने लगती है। उस प्रीस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो एवेलीन के भाई के पास जाके उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से रिक आकर उस प्रीस्ट पर अटैक कर देता है और उसी दौरान एवेलीन का भाई उस प्रीस्ट से वो चाबी भी छीन लेता है। और दूसरी तरफ एवेलीन का भाई वो बुक और चाबी लेकर अपनी बहन के पास जाता है और वो दोनों वो बुक खोल लेते हैं। और अब प्रीस्ट बढ़ रहा होता है रिक की तरफ उसे मारने के लिए, लेकिन तभी एवेलीन उस बुक में से कुछ स्पेल्स पढ़ने लगती है। तभी कुछ इनविजिबल एनिमल्स आते हैं जो कि बहुत सारी पावर्स रखते थे। वो प्रीस्ट की बॉडी में से गुजर कर जाते हैं जो कि प्रीस्ट की सारी एनर्जी, सारी पावर अपने साथ ले जाते हैं। और अब प्रीस्ट एक नॉर्मल इंसान था। रिक उसे अपनी तलवार से मार डालता है और प्रीस्ट के मरते ही वहाँ पर मौजूद सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। अब एवेलीन का भाई और रिक जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आते हैं भागते हुए, और उनके बाहर निकलते ही वो पूरी जगह जमीन के अंदर चली जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन ऊँटों पर ये लोग जा रहे होते हैं उन ऊँटों पर काफी ज्यादा खजाना भी होता है, यानी इस बात का ये मतलब है कि ये लोग अपने साथ काफी ज्यादा खजाना भी ले आए थे। वहाँ पर उस जगह के गार्ड्स, यानी जो फिरौन के गार्ड्स होते हैं, वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम भी इस जगह को प्रोटेक्ट करते करते थक चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी